है दोस्तों, मैं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं स्टूडेंट ऑफ आरडब्ल्यू। तो दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ एसएससी जीडी में जीएस में एक अच्छा स्कोर कैसे करें। तो इसी ऊपर मैं बात करूँगा। अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं और किसी बैच से या किसी ऑफलाइन कोचिंग में आप अपनी तैयारी को कर रहे हैं और आपका देखते हैं कि मॉक टेस्ट, जब आप मॉक टेस्ट लगाते हैं उस समय पे आपका स्कोर जो है जीएस में डाउन रहता है। मतलब ये आपको क्वेश्चन जो है कि अभी पता नहीं चलते हैं कि क्वेश्चन जो कहाँ से आ रहे हैं और किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो नए स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने मॉक टेस्ट पहली-पहली बार लगा रहे होते हैं, उनके साथ में ये समस्या आती है सामने, ठीक है। तो मैं ये बात आपको बताने वाला हूँ कि मतलब जीएस को जो है ओवरऑल हम बात यही करेंगे, जीएस को लंबे समय तक याद कैसे रखें, ठीक है। तो इसी पर मैं बात करूँगा। जैसे आपको सबसे पहले, अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं, तो आपको क्या करना है कि अपना पहले तो सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, जो भी आप, या ऑनलाइन, अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, अगर आपने अवतार बैच ले रखा है अंकित भाटी सर का, तो आपको उसमें अपने जो है सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लेना है। जैसे मैथ, वो आपका जीएस के में आपकी पॉलिटी हो गई, हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, स्ट्रेटेजी का पार्ट हो गया, ठीक है। तो आपको ये सभी कंप्लीट एक बार अच्छे से अपने नोट्स बना करके और अच्छे से कर लेने हैं। फिर उसके बाद क्या करें, उसके बाद क्या करें कि आपको जो नोट्स आपने बनाए हैं ना, उनका करना है रिवीजन। और रिवीजन भी ऐसे नहीं करना कि आपने क्या किया कि एक दिन में ही पूरा जो नोट्स बनाया पूरा एक दिन में ही पढ़ लिया। नहीं, ऐसे नहीं। आप अपना एक टारगेट बनाइए। टारगेट कैसे बनाओगे कि आपको पता है कि आपको आज हिस्ट्री को ले लेते हैं कि हिस्ट्री में आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़नी है, तो आप एक दिन में इसे पढ़ लीजिए। फिर आप अपना बनाइए अगले दिन मुझे बौद्ध धर्म पढ़ना है, जैन धर्म पढ़ना है। तो ऐसे करके अपना एक छोटा-छोटा टारगेट बनाइए अपना। ये नहीं कि एक साथ में ही आपने कि आज हिस्ट्री के नोट्स कहाँ है मेरे, सभी एक बार पढ़ लिए, नहीं। इससे क्या होगा, आप भटक जाओगे और एक आपका माइंड की भी एक कैपेसिटी होती है। माइंड की देखो, ज़्यादातर माइंड की जो कंसंट्रेट बनाने की जो क्षमता होती है ना, वो मतलब आपको देखा होगा, आपका जो माइंड है ना 1 घंटे तक। यदि आप एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक स्टडी गाइड बुक है, जो चक्षु प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई है। इस बुक से आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छा बना सकते हैं। इस बुक में आपको एक साथ ही हिंदी, जीएस, मैथ, रीजनिंग मिल जाते हैं, जिनसे आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छा बना सकते हैं। अगर आप इनके मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं, तो आपको इनके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और इनके द्वारा बनाए हुए खुद के 15 मॉक टेस्ट उस बुक में मिल जाते हैं। तो आप इस बुक को ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों प्रकार से ले सकते हैं। यदि आप इस बुक को ऑनलाइन लेना चाहते हैं, तो आपको इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इस बुक को ले सकते हैं। यदि आप इस बुक को ऑफलाइन लेना चाहते हैं, तो ये बुक आपके नज़दीकी मार्केट में उपलब्ध है, आप वहाँ से इस बुक को परचेज कर सकते हैं। 1 घंटे तक आप एक स्थिर तरीके से रह सकता है। उसके बाद में आपको थोड़ी देर अपने माइंड को रेस्ट दे लीजिए, मतलब 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट का। जो माइंड है इससे भी थकान होती है, थक जाता है ना माइंड, तो कुछ भी काम नहीं करता फिर। तो आपको क्या करना है, तो धीरे-धीरे छोटे-छोटे नोट्स आपने सॉरी टारगेट बना के उस चीज़ को याद करना है, ठीक है? और अपने जो कि अपनी मेहनत को आप जिस तरीके से आज कर रहे हैं, उस तरीके से जब तक एग्ज़ाम नहीं होता आपका, तब तक करते रहिए लगातार कंटिन्यू। क्योंकि कहते हैं ना कि ज़िंदगी भर की मेहनत लगती है एक अलग पहचान बनाने में, और 2 पल का आलस लगता है उसे ही भीड़ में मिलाने में। तो भाई लग जाइए तैयारी में और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करते रहिए। और याद करने की मैं बात बताऊँ कि आपको क्या करना है कि जब आपको लंबे समय तक याद रखना है ना कोई चीज़, फिर आपको जैसे आपने हिस्ट्री की बात कर रहे हैं हम, हिस्ट्री में आपने मान के चलिए सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ ली आपने। अब आपको पढ़ के वो छोड़नी नहीं है कि आपने बुक से या किसी अपने नोट्स से वो पढ़ लिए, छोड़नी नहीं है। आपको क्या करना है कि आप उसी को याद करने के बाद में तुरंत ही अपनी आँख बंद कीजिए। आँख बंद करने के बाद में आप उस चीज़ को मनन कीजिए कि आपने क्या-क्या पढ़ा है सिंधु घाटी सभ्यता में, कि इसका टाइम पीरियड पढ़ा कब का था, कि हड़प्पा सभ्यता कब की थी, या लोथल, बंदरगाह, ये मतलब जितनी भी उसमें सब चीज़ें हैं, उन चीज़ों को अपने माइंड में सोचिए। जितना भी आपको माइंड में सोचते जाओगे ना, सोचते जाओगे, जो आपके माइंड में आता भी जाएगा कि आपने उस पेज में, जो आपका पेज, कॉपी जो भी कुछ है, वहाँ पे जो लिखा हुआ वो आपकी ओवरऑल मैं बताऊँ तो आपको स्कैन करना है माइंड माइंड में आँख बंद करके। जब आप ऐसा, जब पढ़ने के बाद में ऐसा ही कीजिए और टॉपिक वाइज़ पढ़िए अपना, ठीक है? और बहुत सारे स्टूडेंट के साथ देखो, बहुत सारे स्टूडेंट ये भी करते हैं कि वो अपने नोट्स से बना लेते हैं और बुक से भी पढ़ते हैं, ठीक है? तो बुक से भी आप पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो, पढ़ाई होनी चाहिए, चाहे बुक से करो, चाहे नोट्स से करो, ठीक है? और साथ ही आपको एक प्रैक्टिस क्लास के ऊपर ही निर्भर नहीं रहना है कि प्रैक्टिस क्लास ही करता रहूँगा मैं तो हो जाएगा काम।
नहीं, आपको उसके साथ में एक बुक भी चाहिए, बुक कोई सी भी ले लीजिए, या कोई प्रमोशन नहीं करना है, बुक आपको जो अच्छी लगती हो आप उस बुक से कीजिए, ठीक है? तो बुक को अपने आप साथ में ज़रूर रखना है, बिना बुक के आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बुक भी आपको पढ़नी है, ठीक है? और आपकी कोई भी और समस्या हो, परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, तो मैं देख लूँगा उसे, ठीक है? और जो भी मैं अगली जो भी वीडियो कभी लाऊँगा, तो मैं आपकी जो भी परेशानी है, मैं आपको उसमें बता दूँगा। अगर आप चाहते हैं कि कोई पर्सनली बात करनी है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी है, इसमें आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? और याद आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखिए, और टॉपिक वाइज़ आपको पढ़ाई करनी है भाई, और नोट्स टाइम-टाइम बनाना है, और रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना है, और सारा का सारा खेल प्रैक्टिस भी आपको करते रहना है, ठीक है? तो आप अपनी तैयारी को करते रहिए, नो डाउट्स। कोई भी डाउट है तो मुझे बता देना।